मियाँ जी एंड रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट 1958 में कायम किया गया, जो कि आज तक कायमशुदा है और अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। जीटी रोड पर जो भी कोई आता है, आते ही सबसे पहले मियाँ जी की दाल ऑर्डर करता है। कितने किलो दाल पकाते हैं? 800-900 kg दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मियाँ जी रेस्टोरेंट के वो शेफ़ हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद आसिफ इनका नाम है, और ये यहाँ पर वो दाल तैयार कर रहे हैं, वो स्पेशल दाल जिसको देखते ही दिल बाग बाग मेरा भी हो गया है। ये बताएं कि कितने सालों से आप ये दाल पका रहे हैं और इसकी दाल में जो लज़्ज़त है वो कैसे इसमें पैदा करते हैं? ये सर 58 से इदारा बना हुआ है। उसके जो मालिक थे मियाँ मुनीर साहब, ये उनकी रेसिपी है। तो हमारे बाप भी उनके साथ काम करते थे, अब भी मैं भी 30 साल से इस इदारे में शेफ़ के तौर पर काम कर रहा हूँ। देसी घी पेवर इस्तेमाल करते हैं। दालें हम गुजरांवाला से स्पेशल दालें मंगवाते हैं, फ्रेश दालें मंगवाते हैं मियाँ साहब। क्वान्टिटी और क्वालिटी के ऊपर ये कभी भी ये इदारा ना कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, समझ आइए। और मेहनत है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर हमने एक कढ़ाई दाल बनानी है ना, तो इसमें 10 आदमी की मेहनत है। मतलब कि टीम वर्क है और आप इतने मसरूफ़ हैं कि इंटरव्यू के वक्त भी ये दाल पकाने। बताएं रोज़ाना की आप एक वक्त में कितने किलो दाल पकाते हैं? सर हमारे एक बड़े जो देगची है ना, उनमें 50 किलो एक वक्त में दाल बनती है, और तकरीबन 15-20 देश के हमारे जो डेली के हैं ना दाल के, वो इस्तेमाल हो जाए। यानी कि 800-900 kg दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली। पकाते भी देसी घी से और बाद में तड़का भी देसी घी का लगाते हैं, समझ आइए। टोटल की बनती देसी घी में है, समझ आइए। और देसी घी को संभालना कढ़ाई नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी मेहनत वाला काम होता है। पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिक्स, सियासी, क्या फिल्मी, थिएटर, अदाकार, जितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ मियाँ जी की दाल खाने के लिए आते हैं, समझ आइए। बिल्कुल, हमने देखा कि थोड़े दिन पहले, कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद यहाँ पर दाल खाने। साहब तो कितनी दफ़ा आए हैं। अगले दिन तो चौधरी सरवर साहब अपने गवर्नर पंजाब आए थे हमारे पास, ठीक है, राजा फरूक कादर साहब आए थे। अच्छा सर, ये बताएं कि हम जब निकलते हैं बाहर जीटी रोड पे, जहाँ जाते हैं मियाँ जी एंड रेस्टोरेंट, जगह जगह हमें नज़र आता है। आपकी जो जेन्युइन ब्रांच है, एक तो ये लाला मूसा जीटी रोड पे है ना, इसके अलावा कहाँ पे है? इसके अलावा हमारे एक काला शाह काकू और मंदरा में है, बस। इसके अलावा जो भी ब्रांच है वो आपकी नहीं है? मियाँ जी की नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके जायके के मुतालिक दोबारा बात करते हैं, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने बताया आपको 30 साल हो गए हैं। 30 साल आपको यहाँ पर काम करते होंगे, उससे पहले आपके वालिद साहब थे? जी जी। और बताते खुद ये जो तकनीक है ना, ये जो बात ये मियाँ साहब ने खुद तैयार की है, वो उनको जिंदगी अभी 2-3 साल हो गए इस दुनिया से गए, सारा वही करते थे निज़ाम। तो हमने उनसे सीखा है और अल्लाह ताला के फजल से ठीक चल रहे हैं हम लोग भी। मियाँ जी ने आपको क्या सिखाया इस दाल को पकाने के बारे में? जी ने ये कहा कि बेईमानी नहीं करनी, किसी काम में भी मेहनत करनी है। एक वक्त में आपने बताया कि 50 किलो आप दाल तैयार करते हैं, कितना वक्त लग जाता है? सर जी एक जो 50 किलो दाल को तकरीबन 4 घंटे 5 लगते हैं। ज़्यादा लोग कौन से यहाँ पर खाने वाले थे? ट्रकों वाले आते हैं या आम लोग? जी ट्रकों वाला तो कभी आप देखेंगे भी नहीं। कभी यहाँ पे सारे आपको ब्यूरोक्रेट मिलेंगे, ताजर मिलेंगे, सनतकार मिलेंगे, सियासतदान मिलेंगे, पॉलिटिक्स मिलेंगे। हमारा दादा भी इधर दाल खाता था, हमारी वालदा भी इधर दाल खाती, और अब हम भी इधर आए। यानी कि 4 नस्लों से लोग कस्टमर जो है ना, वो मियाँ साहब के बने हुए हैं। और उसकी बात यह है कि टेस्ट आपको मिल रहा है। टेस्ट ही होता है जो इंसान को दूर दराज इलाकों में भी खिंचा लाता है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया, आप बहुत मसरूफ़ थे। हमने आपको पकाते हुए दाल से रोका और आपका थोड़ा इंटरव्यू लिया, आपसे थोड़ी राय जानी।